हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेसिक टॉपिक फोर्स, जो क्लास 9 में भी पढ़ना है और क्लास 11 में भी पढ़ना है। हम लोग समझेंगे आज बेसिक कि फोर्स होता क्या है, क्योंकि फोर्स जो है वो एक ऐसा चीज़ है कि जितने भी बुक्स आप खोलेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन जो मेन चीज़ है फोर्स का मतलब आज हम लोग वो समझेंगे कि फोर्स होता क्या है। देखिए फोर्स होता है क्या है। फोर्स को हिंदी में बोला जाता है बल यानी ताकत। तो बुक में डिफाइन करते हैं फोर्स को एनी पुश एंड पुल। पुश का मतलब क्या होता है? सिंपल पुश का मतलब होता है धक्का देना। अगर हम गेट को धक्का दे रहे हैं या किसी इंसान को धक्का दे रहे हैं या किसी टेबल या कुर्सी को धक्का दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पुश। और अगर हम लोग किसी को खींच रहे हैं अपनी ओर, अगर गेट को हम अपनी ओर खींच रहे हैं या किसी इंसान का हाथ पकड़ के उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, किसी भी चीज़ को खींचने को हम लोग क्या बोलते हैं? पुल। तो फोर्स एक्चुअली डिफाइन किया गया है कि एनी पुश एंड पुल। अगर किसी को धक्का देना या किसी को खींचना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। अब देखिए होता क्या है, हर जगह आप जहाँ भी ताकत लग रहा है, जहाँ भी हम ताकत लगाते हैं, उसको आप जब भी देखिएगा तो आपको सिंपल सा समझ में आएगा कि या तो उसमें पुश हो रहा होगा या उसमें पुल हो रहा होगा। सपोज मान लीजिए कि ये किताब है, अभी हम किताब को यहाँ पे रखते हैं तो ये मेरे हाथ को नीचे की ओर धक्का दे रहा है, यानी नीचे की ओर पुश कर रहा है। यानी ये किताब क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? मेरा हाथ नीचे की ओर आ रहा है। अगर हम किसी को ऐसे, अगर हम बैटिंग कर रहे हैं, सपोज ये बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा बॉल आया, सपोज इस चौक को हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि बॉल है। अब इस बॉल को हम ऐसे करके पीटे तो ये बॉल को हम क्या किए? धक्का दिए, यानी फोर्स लगा। ठीक है। अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉल को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं, यानी थ्रो कर रहे हैं, यानी उसको भी हम धक्का दे के आगे की ओर पुश कर रहे हैं। ठीक है। अगर हर फोर्स को और अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर एक इंसान है, अगर ये सपोज ये मान लीजिए कि हम एक पेपर लेते हैं, सपोज दिस इज पेपर, ठीक है। अगर हम इस पे ताकत लगा रहे हैं, देखिए ताकत लगा रहे हैं, पेज फट जा रहा है। अब इसमें अपनी तरफ हम पुल भी कर रहे हैं और इसको बाहर की तरफ हम पुश भी कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए ये पेपर क्या हो जा रहा है? फट जा रहा है। तो यानी ताकत हर जगह लगा रहे हैं। अगर हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को हम खींचते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं? हम या तो धक्का दे रहे हैं या तो बाहर से अगर हम किसी चीज़ को खींच के अंदर लाते हैं तो हम पुल कर रहे हैं, उसको भी हम फोर्स की तरह डिफाइन कर सकते हैं। यानी सिंपल, आप दुनिया में कहीं पे भी कोई भी चीज़ को आप देखिएगा, अगर आप कहीं पे भी ताकत लगा रहे हैं तो आप उसको सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, तो आपको यही लगेगा कि या तो आप धक्का दे रहे हैं या तो उसको अपनी ओर खींच रहे हैं। तीसरा जो लगेगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो आपको लगेगा कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड के पीछे वॉल है, अभी हम इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन हम फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन हम बल तो लगा रहे हैं इसमें। तो तीसरा कंडीशन ये होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, दबाव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बदलाव नहीं आ रहा है। और जैसे हम बैट से मार रहे थे बॉल को तो बॉल जा रहा था, यानी बदलाव आ रहा था। गेट को खोलेंगे, गेट खुल जाएगा, बदलाव आएगा। हमको कहीं कहीं पे बदलाव दिखेगा कि हाँ दिख रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है। और कहीं कहीं पे फोर्स क्या होता है वो हमको दिखता नहीं है, क्योंकि इस दीवार को तोड़ने के लिए जितना फोर्स का जरूरत था, यानी दीवार को धक्का देने के लिए जितना फोर्स चाहिए, उतना फोर्स हम यहाँ पे लगा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फोर्स यहाँ पे भी हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जितना उसको चाहिए उससे हम कम लगा रहे हैं। तो बस फोर्स का सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ पे बल आप लगा रहे हैं, उसको आप अगर सोचिएगा तो या तो लगेगा पुश या तो पुल। इसीलिए मैक्सिमम किताब में यही फोर्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एनी पुश एंड पुल। फोर्स का सिंपल मतलब होता है कि प्रेशर करना, उस पर मतलब जोर लगाना, या तो उसको आप धकेलिए या तो खींचिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स।
वैसे तो अगर हम लोग क्लास 11th में बात करें तो फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, स्टैटिक फोर्स, डायनेमिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन जो बेसिक है, जो सबसे आसान हम लोग को जो शुरुआत है क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। इसमें जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरा हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स होता है क्या है। सपोज कोई हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं और इसको हम लोग एक टेबल पे रखते हैं, ठीक है। और सपोज ये बुक है, एक कोई मोटा सा बुक है, और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, मतलब कि इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं धक्का ताकि बुक मेरा उधर की ओर जाए। और जब फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, कभी बता देंगे। अभी बस इतना समझिए कि जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का वो क्या होता है? न्यूटन। और हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और इधर से भी हम धक्का दे रहे हैं, या कोई अलग बंदा, सपोज हम इधर से धक्का दे रहे हैं और कोई अलग बंदा उधर से भी धक्का दे रहा है ताकि बुक जो है वो लेफ्ट की तरफ आए। और ये भी जो फोर्स लगा रहा है वो भी सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसमें एक डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, और अनदर डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव। तो ज़्यादातर जब हम लोग फोर्स राइट की तरफ लगाते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो सपोज ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो पॉजिटिव 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और इस साइड से जो फोर्स लगा रहे हैं वो चूंकि अनदर डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। यानी इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है, मतलब 5 न्यूटन ही लगेंगे, लेकिन फोर्स हमारा हो जाएगा -5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, और ये हो जाएगा +5 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन। नेट फोर्स कितना निकलेगा? नेट फोर्स में हम क्या करेंगे? टोटल फोर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज ऊपर वाला फोर्स हम लगा रहे हैं डाउन की तरफ तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो नीचे वाला फोर्स लगाएंगे इसको नेगेटिव लेंगे। अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इस तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इतना सारा फोर्स लेने के बजाय हम एक फोर्स इधर से लिए हैं और एक फोर्स इधर से लिए हैं, तो नेट फोर्स इधर मेरा 5 न्यूटन का है, ठीक है। और उस डायरेक्शन से जो इधर फोर्स लग रहा है वो -5 न्यूटन का, ये +5 माइनस, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? 0। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे ऐसा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है जिससे वो इधर चाहे इधर घस के, ठीक है। ये और ये बाकी का फोर्स को हम हटा दे रहे हैं, हम 2 ही फोर्स लेके चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में फिलहाल 2 ही फोर्स लग रहा है, एक लेफ्ट से राइट की तरफ और एक राइट से लेफ्ट की तरफ। अब दोनों का नेट फोर्स जब हम लगा रहे हैं तो नेट फोर्स हमारा क्या आ जा रहा है? 0। यानी कि इसमें किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स को ये फील कर ही नहीं रहा है, ये जहां है वही रहेगा, मतलब अपने जगह से वो मूव करेगा ही नहीं। और सिंपल सा डेफिनेशन इसका ये समझिए कि वो फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है कोई फोर्स, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट अगर अपने जगह से मूव नहीं कर रहा है, वो जिस जगह पे है उसी जगह पे अपने जगह को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स वहाँ पे 0 होगा। और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो अपने जगह पे बैलेंस्ड है, वो इधर उधर खिसक रहा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बंदा है, ठीक है, इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इधर फोर्स हम अपने तरफ लगा रहे हैं, कौन सा? पुल कर रहे हैं हम, वो अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है। खींचो अपने तरफ, हम भी अपने तरफ पुल कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए ये अपने जगह से हिला ही नहीं, बिल्कुल अपने जगह पे खड़ा है। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स हम इसको अपनी तरफ लगा रहे थे, सेम फोर्स वो अपनी तरफ लगा रहे थे, यानी नेट फोर्स क्या हो रहा था, टोटल 0। यानी अपने तरफ हम फोर्स लगा रहे थे सपोज 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हम अपनी तरफ लगा रहे थे, वो अपने तरफ लगा रही थी, वो भी 10 न्यूटन, यानी वो हो गया पॉजिटिव। तो नेट फोर्स जो हुआ, फोर्स नेट, वो क्या हो गया -10 + 10, यानी दोनों को ऐड कर दिए इक्वल टू 0, इसीलिए ये बंदा अपने जगह से हिला नहीं। अब ये हो गया टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और अपने जगह से वो हिले ही ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट में, टाइप्स ऑफ फोर्स का अनदर टाइप, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। देख अनदर कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ पे सेम हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, वही बुक जो उस टाइम पे हम लिए थे, ये एक बुक है और इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। चूँकि हम दाहिने की तरफ लगा रहे हैं तो हम इसको ले लेते हैं पॉजिटिव, और इस तरफ कोई अलग बंदा फोर्स लगा रहा है, वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना न्यूटन का, 5। तो हम इधर से दबाव डाल रहे हैं 10 न्यूटन का, और उधर से वो जो फोर्स लगा रहा है वो 5 न्यूटन का। नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे, यानी फोर्स नेट क्या होता है, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो +10 न्यूटन, ठीक है, प्लस -5 न्यूटन, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन हो गया, ये +-5 न्यूटन हो गया, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है और इसके आगे पॉजिटिव है, इसलिए रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सिंबल ये बता रहा है कि जो एक्स्ट्रा फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स नेट, वो 5 न्यूटन का लग रहा है राइट डायरेक्शन में, यानी उधर के तरफ फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, 5 न्यूटन ज़्यादा लग रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है अब किधर मूव करेगा, उस तरफ मूव करेगा, क्योंकि फोर्स जो है उस तरफ ज़्यादा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको देखिए खींच रहे हैं, हम भी खींच रहे हैं, वो भी खींच रही है। थोड़ा तेज खींचना, हाथ बस नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, और तेज खींचो। हाँ देखिए, हम जो फोर्स लगा रहे थे, अब हम जो फोर्स लगा रहे थे वो कम फोर्स लगा रहे थे, और सामने वाली बंदी वो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा रही थी। अब वो ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए ऐसे समझिएगा कि ये यहाँ पे ये खड़ा हो गया, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ, उधर वो फोर्स लगा रही है अपनी तरफ। हम जो फोर्स लगाएं अपनी तरफ वो 5 न्यूटन का, लेफ्ट साइड में है नेगेटिव। वो जो फोर्स लगाई सपोज उधर 10 न्यूटन का, राइट साइड में है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फोर्स जो यहाँ पे नेट लगेगा, फोर्स जो नेट लगेगा वो क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। यानी 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर बता रहा है, उधर। यानी नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना का लग रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन का। और 5 न्यूटन किस तरफ, वो प्लस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स जो है राइट साइड में डायरेक्शन में ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो बंदा मूव किया वो किधर किया, उधर ही की ओर मूव किया। तो ये मूव कर गया, मतलब सिंपल समझिए कि किसी तरफ फोर्स ज़्यादा, 2-3 फोर्स लग रहा है और एक तरफा फोर्स ज़्यादा लग जा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, मतलब अपने जगह से वो डिस्प्लेस कर जाएगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन है अनबैलेंस्ड फोर्स का कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स जो भी, और वो किसी डायरेक्शन में मूव कर जाए, यानी नेट फोर्स 0 ना होके कोई वैल्यू वहाँ पे निकल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपने जगह से ऑब्जेक्ट हिल जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और अपने जगह से मूव कर जा रहा है, इट मीन्स कि उस टाइम जो फोर्स उस पर लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। खत्म हो गया बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर
थैंक यू आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइएगा अगर और कुछ रिक्वायरमेंट होगा, कुछ अगर जानना होगा तो फिर हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे।